वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 2 से 20 दिसंबर सन 1941 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। ईसदा, नगेंदा, भूदेवदा और मैं मातृ विद्यालय में रुपए के लिए एकत्रित हुए, किंतु देखा कि रुपए के लिए दल बांधने से वह मेल मिलाप टिकता नहीं है, एक दूसरे के बीच विरोध होता ही है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, सिंसियरिटी आंतरिकता नहीं रहने पर कंसोलिडेशन संहति नहीं होती है। गुंडों या डकैतों का एक दल बनाने में भी सिंसियरिटी आंतरिकता की ज़रूरत होती है। दलपति के प्रति टान होनी ही चाहिए। जहाँ सिंसियरिटी आंतरिकता है वहीं है कंसोलिडेशन संहति। केष्टोदा बोले, एक दूसरे से विरोध विवाद विसंवाद के 3 मूल कारण होते हैं: सेक्स कॉम्प्लेक्स, यौन प्रवृत्ति, रुपए पैसे और अहंकार। श्री श्री ठाकुर जी बोले, सेक्स कॉम्प्लेक्स यौन प्रवृत्ति ही सबका मूल है। उससे ही अर्थलोलुपता और अहंकार आते हैं। स्त्री के लिए रुपए, स्त्री मुक्ता के लिए ही इष्ट विमुक्ता, प्रवृत्ति परतंत्रता एवं उसके कारण ही अहंकार की उग्रता रहती है, जिसके फलस्वरूप गड़बड़ी आ जाती है। अनेकों कहते हैं बचने के लिए रुपए की आवश्यकता है, इसलिए रुपए चाहिए, किंतु प्रायः क्षेत्रों में देखेंगे पुरुष मांगे नारीर प्रणय, नारी मांगे टाका, एमनी कोरोई चलती जगत बाँचाए बाड़ाए फाका। अर्थात पुरुष नारी का प्रेम चाहता है पर नारी चाहती है रुपया। इसी प्रकार दुनिया चल रही है, जहाँ बचने बढ़ने का उपाय नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। स्त्री के निकट रुपए के लिए बातें सुनता है और अंत में करता क्या है? जिस किसी प्रकार से इंतजाम करना ही है, उस समय उसे और कोई दिशा ज्ञान नहीं रहता, जिससे झगड़ा करने पर उसका स्वास्थ्य क्षतिग्रस्त होता है। उससे ही वह झगड़ा मोल ले लेता है। हिताहित ज्ञान नहीं रहता। सेक्स कॉम्प्लेक्स यौन प्रवृत्ति के पाले पड़कर उस समय उसे अर्थ का प्रयोजन बोध अच्छे पथ पर परिचालित नहीं करता है। अज्ञात में उसका अपना आचरण अनबैलेंस्ड, साम्यहीन हो जाता है। स्वस्थ मस्तिष्क स्थिर चित्त से विचार विवेचना और कर्म करके आवश्यकताओं को मिटाने का सामर्थ्य बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। फिर अहंकार भी उग्र रूप से किसी किसी व्यक्ति को धर दबाता है, जिसकी जड़ में बहुधा विशेष किसी स्त्री के समीप हिम्मतवर पुरुष के रूप में अधिष्ठित होने की बुद्धि रहती है। वह स्त्री उतना खातिर नहीं करती है, फिर भी वह यह दिखाना चाहता है कि समाज के 10 लोगों के बीच एक बहुत बड़ा जाना माना मर्यादा संपन्न व्यक्ति है। परिवेश के किसी भी व्यक्ति से इस मामले में थोड़ी बाधा पाते हैं तो आग बबूला हो जाता है। हम बड़ाई चाल से अपनी प्रधानता को जाहिर करने में लग जाता है। इस प्रकार वह अपने को हास्यास्पद बना रहा है, यह नहीं समझता। उसे छोटा बड़े का भेद नहीं रहता। अपने को पराया बनाने तथा उपकारी का उपकार अस्वीकार करने में उसे थोड़ी भी हिचक नहीं होती। कहने का सार यह है कि अपनी बहादुरी, आत्म प्रधानता और आत्म प्रतिष्ठा के लिए वह अपनी खुशी से जो चाहता है वही कर सकता है। इसलिए इन लोगों को लेकर चलने में खूब सावधान होना चाहिए। वाउंडेड सेक्स कॉम्प्लेक्स आहत यौन प्रवृत्ति में जो ईगो, अहम और इनफेरियरिटी हीनमन्यता रहते हैं, वे सांप की गति से मनुष्य को जहन्नुम के सदर द्वार पर पहुंचा देते हैं। एक तरह के और भी जबरदस्त अहंकारी होते हैं। उन लोगों में आत्ममुग्धता का भाव रहता है। दूसरे को डाउन, छोटा बनाकर बड़ा बनने की प्रवृत्ति उन लोगों में ऐसा उग्र रूप में नहीं रहती है, पर अपनी ज्ञान बुद्धि पर उन्हें एक जबरदस्त आस्था रहती है। उस पर आघात करने पर वे खूब चिढ़ जाते हैं, आमने सामने 2 बातें सुना देते हैं। ऐसे व्यक्ति किंतु अच्छे ही होते हैं। इन लोगों के साथ चलने में उतनी कोई असुविधा नहीं होती। इन लोगों को मोल्ड नियंत्रण करना भी आसान है, पर जिसमें जो दोष रहे वह श्रेय अनुराग से परिशुद्ध नहीं हुआ, ऐसा दोष इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। सुना हूँ कि सेंट अगस्टिन एक बहुत बड़ा र्यूज बदमाश था। वह किंतु एक फादर धर्म याजक के प्रति सिंसियर अटैचमेंट, एक निष्ठ अनुराग के कारण सेव्ड उद्धार हो गया, बहुत बड़ा साधु बन गया। सुना हूँ
कि क्रिश्चियन वर्ल्ड, ईसाई जगत में उनका पोजीशन, मर्यादा नेक्स्ट टू क्राइस्ट, ईसा के बाद ही है। इसलिए चाहे जो जैसा भी रहे, उसकी टान का मोड़ इष्ट की ओर घुमा देने से सब कुछ ठीक हो जाता है। बड़ी जोर शोर से आलोचना हो रही है। इसी बीच हठात एक माँ ने आकर कहा, बाबा मेरा बच्चा बेहोश हो गया है, कल रात में खूब बुखार था। श्री ठाकुर ने आलोचना बंद कर व्याकुल हो पूछा, क्यों री, बेहोश क्यों हो गया? प्यारी को ले जाकर दिखलाओ। ओ प्यारी। प्यारीदा उस समय अपने घर गए थे, उन्हें घर से बुलवाया गया। प्यारीदा को आते ही श्री ठाकुर ने गंभीर उद्वेग से चिंतित हो कहा, ओ प्यारी, जाकर देख आओ न, उसका लड़का क्यों बेहोश हो गया है? कल रात में बुखार हो गया था, मैलेग्नेंट मलेरिया तो नहीं है, जल्दी से अच्छा कर देना है। उसके लिए जो भी लगेगा उसकी व्यवस्था कर दो, यदि नहीं कर पाओ तो मुझसे कहना। उस माँ की बातें शेष भी न हो पाई थीं कि 24 परगने से आगत एक गरीब बालक ने आकर श्री ठाकुर से कहा, बाबा मुझे पढ़ने की बड़ी इच्छा है, मेरे पिता नहीं हैं, विधवा माँ हैं, वह मुझे पढ़ा नहीं पा रही है, मैं यहाँ तपोवन में रहकर पढ़ना चाहता हूँ। श्री ठाकुर ने उससे स्नेहपूर्वक कहा, यहाँ रहोगे न? यहाँ किंतु बहुत कष्ट होगा, यदि बर्दाश्त करके रह सकते हो तो रहो। क्षितीश जा से जाकर मिलो। श्री ठाकुर की बातें सुनकर वह बालक निश्चिंत हुआ। आलोचना प्रसंग भाग 2 के पेज संख्या 84, 85 और 86 से। जय गुरु।